हेलो एवरीवन। सो इंटीग्रल कैलकुलस के नेक्स्ट पार्ट के पास जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ फर्दर क्वेश्चंस। आई होप द बेसिक्स एंड द फर्स्ट पार्ट इज सुपर क्लियर। लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 26 क्या बोल रहा है, देख इंटीग्रेशन ऑफ x e रेस टू x अपॉन x प्लस वन द होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू। तो जब भी आपने e रेस टू x देखा ना, आपको यार इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप वो वाला याद आना चाहिए, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x इंटू f ऑफ x प्लस f डैश x dx क्या होता है भाई, e रेस टू x इंटू f ऑफ x प्लस c। सो दिस इज एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ दैट टाइप। u इंटू वी रूल थोड़ा लेंदी हो जाएगा, दिस इज द बेस्ट वन। अब आप बोलेंगे भाई इधर e रेस टू x है, नाउ वी हैव टू फाइंड टू ब्रैकेट्स या टू टर्म्स सच दैट एक f ऑफ x होना चाहिए, एक उसका डिफ्रेंसिएशन। लेट्स सी कैसे किया। देख इसको मैंने बोला भाई e रेस टू x ऐसा रखता, ठीक है। अब ये जो न्यूमरेटर वाला x है मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, लेट्स सी e रेस टू x ऐसा आगे रखा, x प्लस वन द होल स्क्वायर एज इट इज इन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में x जो है उसको मैंने कैसे लिखा, x प्लस वन माइनस वन ऐसा लिख सकते हैं। ओ यस, मैथमेटिकली इट्स करेक्ट, प्लस वन माइनस वन कट। अब ऐसा क्यों लिखा, देख सीधा अभी अपना वो फॉर्म में बन जाएगा भाई, e रेस टू x। ये डिनोमिनेटर किसका, ये वाले बंदे का भी और ये वाले बंदे का भी। सो लेट्स डू दैट, x प्लस वन अपॉन x प्लस वन द होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन x प्लस वन द होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। सो ये डिनोमिनेटर दोनों को दे दिया आपने। अब क्या हुआ, ये दिख रहा है क्या, ये एक टर्म कट। सो फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग, e रेस टू x इनटू ये क्या, वन अपॉन x प्लस वन। इतना क्लियर है। अब मैंने कैसे लिखा ना, प्लस माइनस वन अपॉन x प्लस वन द होल स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। सो अब आपको दिख रहा है क्या, वन अपॉन ये ऐसा क्यों लिखा समझा क्या, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ये ऐसा क्यों लिखा, देगा अब ये फॉर्म में हो गया। ये f ऑफ x है, f ऑफ x का डिफ्रेंसिएशन मतलब वन अपॉन एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होगा, ये वाला बंदा होगा भाई। ये फॉर्म का है, बात खत्म। तो अगर देखना चाहें आप, मैंने बोला f ऑफ x कौन, वन अपॉन एक्स प्लस वन, एंड इन डिफ्रेंसिएशन वी हैव लर्न हाउ टू डेरिवेट दिस। वन अपॉन इसको पूरा u एज्यूम करेंगे, चेन रूल, वन अपॉन u का डिफ्रेंसिएशन माइनस वन अपॉन u स्क्वायर, और फिर जिसको u एज्यूम किया उसका डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन किसका, x प्लस वन का कितना, x का वन, वन का जीरो, तो यही आएगा, मतलब इंटू वन हो जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन e रेस टू x इंटू f ऑफ x प्लस f डैश x। अरे हाँ या नहीं, तो उसका आंसर क्या आता है, e रेस टू x इंटू f ऑफ x प्लस c। तो अपना f ऑफ x ये दिखता है क्या, सो व्हाट विल बी आर आंसर, e रेस टू x इंटू f ऑफ x कौन है अपना, वन अपॉन x प्लस वन प्लस c। तो ये e रेस टू x इंटू वन इज e रेस टू x, राइट। c के जगह आप k बोलो यार, कांस्टेंट जो भी है। तो 26 में ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए यही है, e रेस टू x अपॉन x प्लस वन प्लस k। क्लियर है 26, राइट, पक्का। लेट्स गो अहेड, वी विल डू 27th क्वेश्चन। क्या बोला भाई, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 4 प्लस 3 अपॉन x इस पूरे का dx। भाई कितना चिंदी है, दिख रहा है क्या, बीच में प्लस माइनस, प्लस का साइन, इंटीग्रेशन बांट दो, कांस्टेंट बाहर निकाल दो, एकदम चिंदी। तो ये कैसे किया, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 4 dx प्लस, जब इंटीग्रेशन इसको मिलेगा आई विल टेक दैट 3 बाहर, वन अपॉन एक्स डी एक्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अब क्या हुआ, x रेस टू 4 का इंटीग्रेशन x रेस टू 5 अपॉन 5 प्लस 3, वन अपॉन x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस k। क्लियर है, हेयर्स ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, पक्का, राइट। नेक्स्ट 28 करते हैं। क्या बोल रहा है भाई 28, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स द होल क्यूब अपॉन एक्स डी एक्स। ये दिया है क्वेश्चन में। देयर कैन बी डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट, बट मैं ऐसा कर लेता हूँ, a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करें। a माइनस बी द होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। सो लेट्स यूज दैट। तो क्या किया भाई अपन ने न्यूमरेटर में, a माइनस बी द होल क्यूब, a क्यूब मतलब 1 का क्यूब, राइट, 1 माइनस 3a स्क्वायर b, 1 का स्क्वायर 1 और b कौन x, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस b क्यूब मतलब x का क्यूब द होल अपॉन x। अब आप क्या करेंगे भाई, x सबको बांट देंगे, दिस डिनोमिनेटर बिलोंग्स टू एवरीवन, राइट। सो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 3x अपॉन x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन x माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स। ये पूरे का डिफ्रेंसिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, राइट। ये पूरे का इंटीग्रेशन है, राइट। ओके, अब क्या हुआ, ये x कट गया, ये x इधर से एक x के साथ कट गया, इधर से एक इधर एक कट गया, तो 2 बचेगा। तो अब फाइनली क्या हुआ, 1 अपॉन एक्स माइनस
प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरे का इंटीग्रेशन है। अब आप क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेशन बांट देंगे, चिंदी करते रहे भाई। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस ये 3 है सिर्फ, तो 3 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस ये 3 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। तो क्या आएगा भाई, 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस k। क्लियर है। सो 28 ओहो ऑप्शन किधर, नेक्स्ट पेज पे है। 28 का ऑप्शन है क्या ऐसा कोई, log 3/2। ओहो आई डोंट सी एनी ऑप्शन, सो आवर आंसर इज नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा यार। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन। अब यार अगेन थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन के साथ कनेक्शन आ गया। उधर याद है कर्व, टैंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व अपन ने किया है। एनीवेज द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन द फॉर्म y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ऐसा कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व का। इफ द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 1,0 एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 इज, तो अपन को मांग क्या रहा है वो क्वेश्चन में, अपन को ये इक्वेशन मांग रहा है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई कर्व है जिसका इक्वेशन अपन को ढूंढना है। और आपको दो चीज़ें दी है, क्या, टैंजेंट का स्लोप, मतलब वो कर्व को स्लोप एफ डैश एक्स आपको दिया हुआ है, दिख रहा है 2x माइनस 1, एंड इट्स ऑल्सो गिवन कि ये जो अपनी इक्वेशन आएगी, जो भी इक्वेशन आएगा अपन को एफ ऑफ एक्स का, दैट पासेस टू द पॉइंट 1,0। अब अगर आपने मेरा वो इंटीग्रेशन का बेसिक्स का वीडियो देखा है, सो आपको उधर पता है राइट, एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स मिलेगा। अगर आपके पास एफ डैश एक्स है एंड आपको चाहिए एफ ऑफ एक्स, क्या करने का है, सही बोले तुम, इंटीग्रेट करने का। फिर से एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करो एफ डैश एक्स, एंटी डेरिवेटिव इज इंटीग्रेशन, सो एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट कर तो मिलेगा वहाँ एफ ऑफ एक्स। तो वही लिखा अपन ने, वी सेड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स। बहुत सही। सो आपके पास एफ डैश एक्स दिया हुआ है, ओ यस 2x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन कर ले। ओके तो इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो ये कितना हुआ, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स प्लस द कॉन्स्टेंट, राइट, कॉन्स्टेंट आएगा वहाँ, इधर लिमिट्स नहीं है। 2 कट तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के, दिस इज माई एफ ऑफ एक्स। अरे हाँ, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और क्वेश्चन में बोला फंक्शन ऑफ एक्स इज वाई, वी कैन यूज दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के। तो एफ ऑफ एक्स और वाई आप यूज कर सकते हैं। अरे अपन ने डिफ्रेंसिएशन में भी देखा राइट, वाई भी बोल सकते हो आप, एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हो, इट्स दैट वे। अब क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए मेरा इक्वेशन आया, क्वेश्चन ने क्या बोला, ये जो तेरा फंक्शन ऑफ एक्स या जो इक्वेशन आएगा दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1,0। ये जो इक्वेशन आएगा जो ढूंढने बोला है उसने, इट पासेस थ्रू द पॉइंट 1,0। अपन ने डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या सीखा है, इफ अ कर्व पासेस थ्रू अ पॉइंट देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मोस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। सादे भाषा में क्या, ये जो इक्वेशन है ये 1,0 से पास हो रहा है, तो x के जगह मैं 1 डालूंगा, y के जगह मैं 0 डालूंगा, करते भाई। तो इट पासेस थ्रू 1,0, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। x के जगह 1 डालेगा, y के जगह 0 डाल भाई। 0 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस के। तो क्या हुआ, 1 स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, तो ऐसा है 0 इज इक्वल टू 0 प्लस के। सो आपको k कितना मिल गया भाई, k 0 मिल गया। अरे हाँ या नहीं, ये अपना इक्वेशन दिखता है क्या, इसमें k 0 डाल क्या मिलेगा तेरे को, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन, ओ यस, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है ये कर्व वाला कैसे हुआ, ऐसे और क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एनीवेज आगे जाते हैं। 30th क्या बोल रहा है, 30th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 dx फ्रॉम 1 से लेके 4 इज, नाउ दिस इज अ प्रिटी इजी क्वेश्चन राइट। इंटीग्रेशन बांट देंगे, लिमिट्स डाल देंगे, कर लो भाई फटाफट। क्या किया, इंटीग्रेशन बांटा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 1 से लेके 4 प्लस 5 बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स फ्रॉम 1 से लेके 4। वेन एवर लिमिट्स वाला आता है ना, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं होता है यार। ओके सो 2 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 1 से लेके 4 प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज वॉट, एक्स 1 से लेके 4 तक। ये 2 बाहर लेंगे, ये 2 कट हो जाएगा, समझता है राइट। यू कैन टेक दिस आउट एंड कैंसिल। एक्स स्क्वायर है तो एक बार 4 डालूंगा, एक बार 1 डालूंगा, 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 है बाहर, एक बार x के जगह 4 और एक बार 1। क्या हुआ, 4 4 जा 16 माइनस 1 15, 5 इंटू 5 4 माइनस 1 3, 5 3 जा 15, 15 और 15 30 विच इज़ माई ऑप्शन सी। तो ये आ गया 30 और मेरा ऑप्शन ये है सी। बहुत बढ़िया, समझे। नेक्स्ट
31st, क्या बोल रहा है भाई 31st क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम 1 से लेके 2। अब अगेन यार बेस्ड ऑन यार इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियरिंग एंड ऑल द इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन के अलग अलग टाइप्स अगर आपने बाहर किए हैं, इधर आपका दिख रहा है अपन को क्या दिख रहा है, दिस इज ऑफ दिस इंटीग्रल ऑफ दिस फॉर्म, लिखता हूँ मैं आपको, क्लिक होगा, ये वाला इंटीग्रेशन का टाइप है, दिख रहा है क्या, अगर नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर होता है, दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, मतलब नीचे जो भी है एफ ऑफ एक्स उसका डिफ्रेंसिएशन अगर न्यूमरेटर में है, इंटीग्रल ऐसे टाइप का है, तो आंसर क्या आता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी और प्लस के बड़े वो। इधर दिख रहा है आपको, इसका डिफ्रेंसिएशन कर तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, तो 0 प्लस 2x ओइला एग्जैक्टली है, तो आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब डिनोमिनेटर, तो इसका आंसर क्या आया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का समय दिखता है, मतलब लिमिट्स वाला समय, तो प्लस सी के नहीं आएगा, इतना समझा। अब क्या करेंगे, एक बार डालेंगे 2, एक बार डालेंगे 1, चल भाई क्या आ रहा है, लॉग ऑफ एक्स के जगह डाला 2, 2 2 ज़ा 4, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, मॉड ऑफ 5 माइनस लॉग ऑफ, अब डाल दे 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, मॉड ऑफ 2, इतना समझा, तो आंसर क्या आ रहा है, लॉग 5 माइनस लॉग 2। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन, बी ऑप्शन रॉन्ग है, बी ऑप्शन रॉन्ग है, माइंड इट, उधर प्लस के दिया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस कांस्टेंट आता नहीं, वो ऐसा समझो यार, जब अपन लिमिट्स डालते हैं ना, तो एक बार प्लस कांस्टेंट आता है, एक बार माइनस कांस्टेंट आता है, आई नो आपको वो बेसिक्स में किए आप, तो इसके लिए मैं उस पर स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ, बट बी इज़ डेफिनेटली रॉन्ग। तो अब इधर अपन लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी, या स्टडीड लॉगरिदम, आपने लॉगरिदम का मेरे बेसिक्स और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस किए, राइट। तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी, तो ये क्या हुआ, लॉग ऑफ 5 अपॉन 2। एंड आपको पता है इन कैलकुलस वी टेक द बेस टू बी ई, तो इधर यार ई बेटा है ऐसा ऑप्शन, येस माई ऑप्शन इज ए ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट है। अगेन आई एम सेइंग बी ऑप्शन रॉन्ग है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 32nd क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 4 फ्रॉम 0 से लेके 4 तक, डेफिनेट इंटीग्रेशन का समय, कैसे इंटीग्रेट करेंगे भाई इसको, ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है, ए एक्स प्लस बी रेस टू एन। अब भाई सबसे पहले इसको पावर के भाषा में लिखते, 3x प्लस 4 द होल रेस टू हाफ, वी कैन राइट लाइक दिस, राइट, पक्का, ए एक्स प्लस बी रेस टू एन विल बी ए एक्स प्लस बी रेस टू एन प्लस 1 upon n plus 1 into the coefficient of x which is 3, we'll have to divide by that. So ये a जिसको बोलते हो आप, इस पूरे का लिमिट्स डालना है 0 से लेके 4। अगेन डेफिनेट इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आएगा भाई, हाँ, हाफ प्लस 1 कितना, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3/2, 3 इंटू 3/2 विल बी 9/2, पलटी मारा 2/9। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब अंदर कौन बच गया, 3x plus 4 the whole raised to half plus 1 means 3/2 from 0 से लेके 4, इतना क्लियर है। वन लास्ट टाइम, हाफ प्लस 1 इज 3/2, 3 इंटू 3/2 इज 9/2, सो 9/2 ने मारा, पलटी विल बी 2/9। नाउ लेट्स पुट द लिमिट्स, आंसर 2/9, x के जगह 4 डाल दे, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 4 16 रेस टू 3/2 माइनस 3 0 डालेंगे, 3 0 ज़ा 0, 0 प्लस 4 इज 4 रेस टू 3/2। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस, 16 रेस टू 3/2 कैन बी रिटन एज 16 रेस टू हाफ द होल रेस टू 3, अरे हाँ नहीं, हाफ इंटू 3 इज 3/2, लॉ ऑफ इंडाइसेस, ये भी 4 रेस टू हाफ रेस टू 3, राइट। अब ऐसा क्यों, रेस टू हाफ मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 16, दैट इज 4, राइट, स्क्वायर 16 रेस टू हाफ मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो वो 4 होता है, 4 का क्यूब, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64, सो दिस विल बी 2/9 इंटू 64 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, 2 का क्यूब, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो ये फाइनली क्या है, 64 माइनस 8 56, 56 इंटू 2 112/9, अरे हाँ या नहीं, विच इज़ माई ऑप्शन बी। क्लियर है, ईजी लग रहा है, राइट। नेक्स्ट, सर इंटीग्रेशन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, वैसा है। 33rd, व्हाट इज 33rd, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 2
x plus 2 upon x plus 1 dx. Now there are different ways to solve this actually. आप लोग ने वो देखा रहेगा बेसिक्स में, मतलब प्रॉपर रैशनल फंक्शन, improper rational function. So this is actually an improper rational function. You can technically divide these two terms and write that in the form divisor is equal to dividend into question plus remainder. But इधर कुछ और easy दिख रहा है आपको, मैं करके देता हूँ, देखो आपको समझेगा. न्यूमरेटर में जो x plus 2 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. कैन आई राइट इट दिस वे? ओ यस, मैंने डिनोमिनेट ये जो 2 है उसको 1 + 1 कर दिया. अब ये जो डिनोमिनेटर ये दोनों को बांट दूंगा मैं. हाँ देखो आंसर आ जाएगा अब. इफ़ यू डू दैट डिवीजन ऑफ दिस टू टर्म्स यू विल गेट दिस सेम थिंग. ये पूरे का, हाँ ये कट, तो क्या फाइनली बच गया 1 + 1 upon x plus 1 एंड इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है अपन को. समझा क्या? ये x plus 1 इसको भी दिया, ये x plus 1 इसको भी दिया, दिस कैंसिल आउट एंड ये आ गया. इससे फ़ायदा क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ ये भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन इसका भी कर सकते हैं. इधर डायरेक्ट u upon v ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे यार. सो अब क्या हुआ, इंटीग्रेशन बांट देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx राइट, फ्रॉम 0 से लेके 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x plus 1 dx फ्रॉम 0 से लेके 2. हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx x एंड वील पुट द लिमिट्स. 1 upon x plus 1 का इंटीग्रेशन कैसे आएगा भाई? इंटीग्रेशन ऑफ ax plus b इज log of mod of ax plus b upon a बरोबर प्लस सी. वो ठीक है. इधर a कितना है 1, तो वो भी टेंशन नहीं है. इधर सिर्फ क्या आएगा log of mod of x plus 1 एंड लिमिट्स वी विल पुट फ्रॉम 0 से लेके 2. लेट्स डू दैट. इधर क्या है 2 - 0 है प्लस log of, अब x के जगह 2 डालेंगे तो 2 + 1 इज 3, mod of 3 इज जस्ट 3. ओके, माइनस 0 डालेंगे, 0 + 1 इज 1, log 1 0. आपने लॉगरिथम में पढ़ा है, log of 1 to any base is 0. बहुत बढ़िया. तो क्या बच गया 2 - 0 2 प्लस इधर से बच गया log 3 एंड वी नो द बेस इज ऑलवेज e. है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर बी. क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. इंटीग्रेशन 1 से लेके e² तक किसका dx दिया है अपॉन x इंटू 1 + log x द होल स्क्वायर. यार इधर सब्सटीट्यूशन विल बी द बेस्ट वे टू डू इट एक्चुअली. 1 + log x को अगर तुमने t पकड़ा, 1 + log x का डिफ्रेंसिएशन करो, 1 का 0, log x का 1 upon x. ये दिख रहा है क्या आपको? तो यार वो इधर हिंट है एक्चुअली. मैंने बोला पुट 1 + log x इज इक्वल टू t. सो इफ़ यू डिफ्रेंशिएट दिस क्या मिलेगा? 1 upon x dx इज इक्वल टू dt. आई होप यू अंडरस्टैंड. 1 का 0, log x का 1 upon x, dt upon dx वो गया इधर. इतना क्लियर है आपको? ये दिख रहा है? तो ये मेरा t बन जाएगा और ये बंदा पूरा dt बन जाएगा. तो आई होप दिस क्लियर. t² और ये dt. अब लिमिट्स चेंज होगा भाई, आपको समझता होगा. दिस आर द लिमिट्स फॉर वेरिएबल x. नाउ वी नीड द लिमिट्स फॉर वेरिएबल t. लेट्स डू दैट. तो मैंने बोला व्हेन x कितना है 1, जब x 1 है t कितना आएगा? इधर डालेंगे 1 प्लस ये x के जगह 1 डालेंगे तो t मिलेगा. तो क्या बोला? t इज इक्वल टू क्या? 1 + log of 1. आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन, ध्यान देना. x जब मेरा 1 है तो t कितना? सो दिस इज द रिलेशन विच इज रिलेटिंग t एंड x राइट. x के जगह 1 डाल दो तो 1 + log 1. log 1 इज हाउ मच? 0. 1 + 0 1. तो t कितना आ गया ये केस में? 1 आया. वैसे ही व्हेन x is e², दिस इज e² राइट, व्हाट विल बी t? 1 + log e का स्क्वायर. आपको पता है ये पावर उड़ी मारता है log का प्रॉपर्टी है. 1 + 2 log e. व्हाट डू यू सी? इधर बेस में बाय डिफॉल्ट e है, log e टू द बेस e. log ऑफ कुछ तो विद द सेम कुछ तो एज द बेस इज 1. सो दिस इज 1. 2 × 1 = 2. 1 + 2 कितना? 3. तो आपको क्या समझ गया? जब x 1 है तब t 1 है और जब x e² है तब t 3 है. तो अब ये पूरा इंटीग्रेशन देखो कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया. इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट्स विल बी 1 से लेके 3. ये x 1 upon x dx कितना आ गया? dt हो गया. ओके, एंड ऊपर 1 upon ये 1 + log x t है तो t का स्क्वायर. तो ये ऐसा हो गया. ध्यान देना भाई, ध्यान देना. इंटीग्रेशन लिमिट्स, ये जो 1 upon x dx दैट बिकेम dt एंड जो डिनोमिनेटर है वो t² हो गया. क्लियर है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon t² कैसे करेंगे? t² ऊपर जाएगा भाई. t⁻² का इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेके 3. t⁻² का इंटीग्रेशन x⁻n का फॉर्मूला. यस. तो क्या हुआ? t⁻² + 1 upon -2 + 1. किधर से किधर तक? 1 से लेके 3 करो भाई. -2 + 1 इज -1, -2 + 1 इज -1. तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है? ध्यान देना. t⁻1 upon
-1, नाउ द लिमिट्स आर फ्रॉम 1 से लेके 3, ये -1 साइड में बाहर लिया ऐसा, तो ये क्या बच गया t⁻⁻1, दैट कैन बी रिटन एज 1/t। आई होप दिस इज क्लियर। 1 से लेके 3 समझा क्या पक्का? ये -1 बाहर लिया और t⁻⁻1 को 1/t लिखा। लेट्स पुट लिमिट्स, आ गया आंसर। एक बार डालेंगे 3, एक बार डालेंगे 1, तो क्या हुआ 1/3 -1, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, तो 1 - 3/3 विल बी ऐसा, -2/3, तो -(-2/3) इज 2/3 विच इज माई ऑप्शन डी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर 2/3 आ रहा, प्लीज नोट दैट, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, इट्स 2/3, वी हैव डन इट। आई होप आपको ये समझा। नेक्स्ट 35th क्वेश्चन, क्या दिया आपको दिख रहा है, 2 ब्रैकेट्स है अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x और डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट्स दिया है। लेट्स ओपन द ब्रैकेट इन द न्यूमरेटर। ओके, ध्यान देना, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 4 4x, 1 इंटू x x, सो 4x प्लस x 5x प्लस 1 4 जा 4, स्क्वायर रूट ऑफ x को x⁻² लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? और फिर अब क्या करेंगे, x⁻² सबको बांट देंगे, तो ऐसा हो जाएगा, एंड इंटीग्रेशन भी बांट देते हैं यार साइड बाय साइड। सो x² अपॉन x⁻² dx फ्रॉम 0 से लेके 4 प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x⁻² dx 0 से लेके 4 प्लस 4 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x⁻² dx। आई होप दिस इज क्लियर। x⁻² और x⁻² जाएगा ऊपर, x⁻² हो जाएगा, सो x² इंटू x⁻² ऐसा, सो 2 - 1/2, 2 2 4, 4 - 1 3/2 हो जाएगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 dx होगा ये। आई होप दिस इज क्लियर। प्लस 5, ये दिख रहा है x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x, मतलब x⁻² ऊपर गया तो 1 - हाफ होगा, ये ईजी है राइट। प्लस 4 बाहर है, x⁻² ऊपर गया, x⁻² dx। लेट्स इंटीग्रेट क्विकली, लिमिट्स प्लीज लिखना सब जगह। x⁻n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 कितना, 2 1 2 प्लस 3, 5/2 अपॉन 5/2 रे, इसका लिमिट 0 से लेके 4 प्लस 5, x⁻² प्लस 1 मतलब 3/2 होगा, हाफ प्लस 1 3/2, या 0 से लेके 4, हाफ प्लस 1, सॉरी माइनस हाफ प्लस 1 विल बी माइनस हाफ प्लस 1 विल बी हाफ राइट। सो x⁻² अपॉन हाफ 0 से लेके 4। चल भाई क्विकली करेंगे, 5/2 ने पलटी मारा 2/5, अंदर लिमिट डाल देते हैं, x के जगह 4⁻5/2 माइनस 0⁻5/2 राइट, प्लस 5 इधर है, 3/2 ने पलटी मारा 2/3 होगा, इधर x के जगह 4⁻3/2 माइनस 0⁻3/2 प्लस हाफ ने पलटी मारा, सो 4 इंटू 2, इधर क्या 4⁻½ माइनस 0⁻²। ओके लेट्स डू इट क्विकली। 2/5, 4⁻5/2 को कैसे लिखेंगे आप, 4⁻½ ये दिख रहा है, मल्टीप्लाई करो 5/2 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2⁻5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, तो इधर से क्या बच गया 32 प्लस 5 2 जा 10/3 इंटू, इसको कैसे लिखा 4⁻½ का क्यूब, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 का क्यूब, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो इधर से बचा 8 प्लस 4 2 जा 8 इंटू 4⁻½ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। भाई सब कुछ कैल्सी में डालो आपको डायरेक्ट जमता है तो यू कैन डू, और पुट इन कैल्सी या लोड नहीं। 32 2 जा 64 डिवाइडेड बाई 5, 64 डिवाइडेड बाई 5 आया 12.8 प्लस 10 8 जा 80 डिवाइडेड बाई 3, ये आया 26.66, मैं एक के नीचे एक लिख देता हूँ, और ये 8 2 जा 16 राइट। भाई ये तीनों को ऐड कर देना आप, ये तीनों को ऐड करना, और तीसरा वाला 16 आया था राइट, ये तीनों को ऐड करना, आपको मिल रहा है 55.46। हाँ कौन सा ऑप्शन 55.46 है कैल्सी में, देखो भाई पहला वाला नहीं हो सकता, दैट इज 51 पॉइंट, सेकेंड नहीं, थर्ड नहीं, डी वाला देखते हैं, ये डी ऑप्शन दिख रहा है आपको, 55 इंटू 7/15, सो यू कैन मल्टीप्लाई 55 इंटू 15 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 15, यू कैन डू दैट वे, या तो और एक तरीके से 55 है, ये अपना डेसिमल वाला पार्ट होता है, तो 7 डिवाइडेड बाई 15 इज हाउ मच 0.466, तो 0.46 एग्जैक्ट सेम डी आंसर। समझा कैसे किया, थोड़ा कैलकुलेशन है, बाकी आई डोंट थिंक सो इट्स दैट डिफिकल्ट। नेक्स्ट 36 क्या बोल रहा है भाई, द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 3 एंड हैज द स्लोप 4x - 3 एट एनी पॉइंट इज,
अभी याद है अपन ने 29th क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम किया है, स्लोप बोला ना 4x माइनस 3, मतलब वो क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव, यू नो डिफरेंशिएशन राइट। सो क्वेश्चन में अपन को f ऑफ x चाहिए, तो क्या यूज़ किया, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। तो आई होप नाउ यू कैन सॉल्व दिस राइट। इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 3 dx, इंटीग्रेशन बांट देंगे, 4 इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx, 4x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x प्लस k, ये f ऑफ x है मेरा, हाँ जी, 2 1 जा 2 2 जा, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, दिस इज f ऑफ x, मतलब y बोल सकते हैं अपन, y इज अ फंक्शन ऑफ x। किससे पास हो रहा है, 1,3, मतलब x के जगह 1, y के जगह 3, बहुत बढ़िया, x y के जगह 3 डाला, x के जगह 1, k की वैल्यू मिलेगी और कुछ नहीं, 3 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 माइनस 3 प्लस k, 2 माइनस 3 इज माइनस 1 इधर आया प्लस 1, तो 3 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस k, तो k कितना है y 4k, 4 आ गया, उठा के डालने का इधर, तो y क्या मिल गया फाइनली, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये मेरा आंसर है। समझा गया है ये ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर बी, एग्जैक्टली लाइक क्वेश्चन नंबर 29 था, 29 सब में अपन ने सेम किया है गेस। यस नेक्स्ट 37, आपको बड़ा सारा एक इंटीग्रेशन ऐसा दो टर्म्स दिए और बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, यूजिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a से लेके b, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद द सेम लिमिट्स, बट f ऑफ x के जगह आप क्या डाल सकते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, सो वो ही अपन करेंगे। ये वाला टर्म एज इट इज रखा मैंने, दिस टर्म एज इट इज माइनस लिमिट्स एज इट इज, नाउ आई एम यूजिंग ये वाला प्रॉपर्टी, a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी 2 प्लस 3 5 माइनस एक्स, आई होप दिस इज क्लियर। ये कैसे है समझा गया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। अब आपको क्या दिख रहा है, ये टर्म सेम कट हुआ, आंसर कितना आएगा 0। ओ नेक्स्ट पेज, कितना है अपना आंसर 0, विच इज आवर ऑप्शन बी, क्लियर है राइट, एक प्रॉपर्टी खटाक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इजी क्वेश्चन एक्चुअली, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, बहुत ईजी है। ई रेस टू एक्स दिखता है क्या, आज अपन ने किया था, आई होप आपको याद है वो, ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला टाइप, ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर, अब ये ऐसा ही दिख रहा है, आई होप दिस इज क्लियर। ई रेस टू एक्स आगे लिखा, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दोनों को बांट देते हैं, क्या हुआ, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अब इधर से क्या आया, एक्स कट, सो व्हाट यू कैन सी इज ई रेस टू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अरे हाँ या नहीं, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये जो है उसका डिफ्रेंसिएशन ये है, दिखता है क्या, 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये मेरा एफ ऑफ एक्स से दिखता है, एफ ऑफ एक्स बोल दिया 1 अपॉन एक्स, सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अरे हाँ या नहीं, सो दिस इज व्हाट, जस्ट आई एम राइटिंग इट इन मोर डिटेल, 1 अपॉन एक्स प्लस, ये समझा, ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्या होता है, ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, एफ ऑफ एक्स ये है तो इंटू 1 अपॉन एक्स राइट, ये ऐसा प्लस के सी जो भी है, तो आंसर क्या है, ई रेस टू एक्स इंटू 1 इज ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस के, विच इज आवर ऑप्शन ए। Easy है by now, some are actually a bit easier. Next 39 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू एक्स लॉग एक्स प्लस 1 द होल अपॉन एक्स, भाई बहुत ईजी एक्चुअली है, ये एक्स बांट देंगे, देखो लेट मी डू इट, आपको बहुत ईजी लगेगा ये दिख रहा है, एक्स लॉग एक्स को एक्स दिया प्लस 1 अपॉन एक्स किया, इतना क्लियर है, ये एक्स कट गया, दिखता है क्या भाई, आंसर आ गया, लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये दिख रहा है, इंटीग्रेशन कौन से फॉर्म का है, ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दिखता है, इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, क्या होता है भाई, ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो इधर से क्या आएगा, ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स कौन अपना लॉग एक्स प्लस सी, चिन्ह दिए सी या के बोलो आप, चलेगा यार, है अपने पास ऐसा ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। नेक्स्ट लेट्स डू द 48th वन, 40,
ओहो दिस इज अ गुड क्वेश्चन. इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर. ये x, ये जो स्क्वायर है ना, ये सिर्फ x का है क्या? एक पिछला अपन ने क्वेश्चन किया था log ऑफ x द होल स्क्वायर, दिस इज नॉट द होल स्क्वायर. ओके, सो भाई इधर अपन करेंगे क्या, u इंटू वी रूल एग्जैक्टली जैसा वैसे किया था. तो इसको मैं एक टर्म बोलूँगा, एक टर्म को मैं 1 ले लूँगा. अब u इंटू वी रूल में व्हाट वाज द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, LAE, लॉगरिदम को सबसे पहला इंपॉर्टेंस मिलता है. तो तू मेरा u है और इधर v मेरा कौन है, 1. लेट्स यूज दैट u इंटू वी रूल. तो कैसे होगा, u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ किसका, u मतलब लॉग एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन किसका 1 dx, और ये पूरे का इंटीग्रेशन होता है. ओके लेट्स डू इट धीरे धीरे. इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x होता है, सो ये आपको समझता रहेगा राइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर. भाई आना चाहिए भाई, यू चेन रूल आएगा. लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करना है. मैंने बोला तू बन जा u, लॉग u का डिफ्रेंसिएशन 1/u, और u के जगह कौन है एक्स स्क्वायर, तो 1/u हुआ, इनटू जिसको u अज्यूम किया उसका डिफ्रेंसिएशन. u किसको अज्यूम कर रहे हो तुम, एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x. बहुत बढ़िया. इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना x होता है. आई होप दिस इज क्लियर. फिर से लॉग एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन ये पूरा हुआ, और इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x. अब क्या क्या हो रहा है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर कट, और ये 2 बाहर आ जाएगा. तो व्हाट इज दैट, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर. ये x मैं आगे लिखना प्रेफर करता हूँ एक्चुअली. ओके, माइनस इंटीग्रेशन, ये 2 बाहर ले लूँ, और तो अंदर कौन बचा, कोई भी नहीं, dx. तो आ गया भाई आंसर, x लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के. है क्या ऐसा अपने पास ऑप्शन. इधर एक चीज़ करना पड़ेगा आपको, लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा. लॉग ऑफ a रेज टू b, जो b रहता है वो उड़ी मारता है, दिखता है क्या, ये 2 आगे उड़ी मारेगा, मतलब इधर उड़ी मारेगा एक्चुअली. सो 2 इंटू एक्स विल बी 2x. आई होप दिस इज क्लियर. ये जो पावर है ये 2 इधर आगे आ गया, सो x इंटू 2 इज 2x लॉग x. बहुत बढ़िया. हाँ भाई, अब ये दोनों में क्या कॉमन है, 2x. सो क्या बच गया, लॉग x माइनस 1 प्लस के. आंसर बहुत बढ़िया, विच इज़ माई ऑप्शन P. क्लियर है. नेक्स्ट 41st करते हैं. ये दिख रहा है, ये u इंटू वी रूल करना पड़ेगा. कौन u, ये लॉगरिदम वाला बंदा u रहेगा, एंड ये वाला जो बंदा है x, दैट इज माई v राइट. सो u log x है और v x है. लेट्स यूज दैट. सो कैसे होगा, अपन ने किया राइट, डेफिनेट इंटीग्रेशन में u इंटू वी रूल अपन ने एक क्वेश्चन देखा था. सो एनीवेज ये कैसे होगा, u इंटीग्रेशन ऑफ x dx दैट इज v, ये पूरे पे लिमिट आएगा राइट, माइनस इंटीग्रेशन पे ये बड़े वाले पे लिमिट आया. हाँ, डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग x इंटीग्रेशन ऑफ x dx एंड दिस कंप्लीट dx राइट, लॉग x इंटीग्रेशन ऑफ x dx एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड द लिमिट इज 1 से लेके 2, माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग x इज 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ x इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड दिस पूरे का dx विद द लिमिट्स 1 से लेके 2. आई होप दिस इज क्लियर. ये 2 बाहर ले लेंगे, ये एक्स स्क्वायर को पहले लिख देंगे, एंड लॉग x दिस हैज़ द लिमिट्स 1 से लेके 2. ये 2 को बाहर लिया, तो अंदर क्या बच गया, ये एक x, ये एक x कट, सो विद इन लिमिट्स इट्स x dx इंटीग्रेशन. ओके, यू कैन पुट द लिमिट्स हियर बट विल पुट इट एट द एंड. इंटीग्रेशन ऑफ x इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ऐसा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, तो वो 2 को मैं इधर भेज दूँ, और सिर्फ एक्स स्क्वायर को मैं लिमिट्स दे देता हूँ. आई होप ये समझा. इंटीग्रेशन ऑफ x इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और वो 2 मैंने बाहर डाल दिया भाई. चल भाई अब लिमिट डाल दो फटाफट. x के जगह पहले 2 डालते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4 और लॉग 2, ये दिख रहा है, इधर x के जगह 2 डाला, माइनस 1 का स्क्वायर 1 log 1 दैट इज 0 राइट, विल डू इट, माइनस 1/4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1. लेट्स डू इट. ये दिख रहा है log 1, ये 0 हो गया. ओ ये 0 हो गया भाई. तो क्या बच गया, हाफ इंटू 4 log 2 माइनस 1/4 इंटू 4 माइनस 1 इज 3. तो क्या आ रहा है आंसर, 2 1 जा 2 2 जा 2 log 2 माइनस 3/4. है क्या मेरे पास ऐसा ऑप्शन, 2 log 2 माइनस 3/4. येस, 41st का सी ऑप्शन. क्लियर है. नेक्स्ट 42nd क्या बोल रहा है, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन. इंटीग्रेशन लिमिट्स दिया 1 से लेके 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर
द होल इनटू ई रेस टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स dx. नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन. इधर सब्स्टिट्यूशन करेंगे आपको आंसर आ जाएगा. लेट्स डू इट. उसके पहले ये एक्स स्क्वायर ये दोनों को बांट दे. क्या देख कैसे लिख सकता हूँ मैं? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये पूरे का इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स dx. नाउ लेट्स डू सब्स्टिट्यूशन. मैंने बोला पुट x प्लस 1 अपॉन एक्स इज t. ये पावर को मैंने t बोल दिया. डिफ्रेंशिएट करो. x का 1 होगा. 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये पूरे का dx इज dt. आई होप दिस इज क्लियर. तो आपका फायदा समझा क्या? देखिए इधर ये e रेस टू t होगा और ये वाला जो बंदा है ये पूरा क्या हो जाएगा? dt. अब बात करेंगे लिमिट्स की. प्लीज स्टे फोकस. मैंने बोला व्हेन x इज 1 और व्हेन x इज 2. ओके लेट्स डू इट. व्हेन x इज 1 इधर डालते हैं. t क्या आएगा? 1 प्लस 1 अपॉन 1. समझा क्या? x डाला 1 इधर. 1 प्लस 1 अपॉन 1 इज 2. तो x जब 1 है t कितना है? 2. x जब 2 है 2 t इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 2. 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5/2. तो जब x2 है t 5/2 है. ये क्या हो गया? ध्यान दे. इंटीग्रेशन ऑफ 2 से लेके 5/2. इधर ये जो है ये वाला बंदा विल डू इट अगेन. ये वाला बंदा कौन आया भाई? dt आया. क्लियर. और ये क्या आएगा? e रेस टू t. पक्का क्लियर है? e रेस टू ये ब्रैकेट t और ये पूरा dt हो जाएगा. और लिमिट्स भी अपन ने चेंज किया. इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू t कितना? e रेस टू t कितना चेंज दी और लिमिट्स 2 से लेके 5/2. कितना ईजी इंटीग्रेशन दिखता है. तो भाई अगर ये समझता है तो तुम बहुत ही ईजी. अब t के जगह क्या डालेगा? एक बार 5/2 और एक बार t के जगह क्या डालेगा? 2. ये होना चाहिए मेरा आंसर. अब आप देखेंगे तो ऑप्शंस में कुछ कॉमन लिया है. इफ़ यू अंडरस्टैंड यार यू कैन डू रिवर्स ट्रिक. मतलब ऑप्शंस को ओपन करके देखो ये कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है. या तो अगर आपको समझ में आता है कि ये e रेस टू 5/2 जो है इसको ऐसा लिख सकते हैं राइट. 4 प्लस 1 अपॉन 2. सो दिस विल बी 4 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2. तो ये 2 प्लस हाफ हुआ. मेरे को एक्सप्लेन क्या करना है? ये जो e रेस टू 5/2 है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ e स्क्वायर इंटू ई रेस टू हाफ. ये दिख रहा है 2 प्लस हाफ इज 5/2. अब ई स्क्वायर कॉमन ले. ई रेस टू हाफ इज स्क्वायर रूट ऑफ ई माइनस 1. समझा? विच इज़ माई ऑप्शन ए. क्लियर है? नहीं तो लोड नहीं लेने का. ऑप्शंस ओपन करने का, ब्रैकेट ओपन करने का ऑप्शन से देखने का. ये कौन सा? चिंदी. नेक्स्ट क्वेश्चन 43rd क्वेश्चन क्या बोला भाई? बहुत ईजी है भाई. ये तो एक लाइन में हो जाएगा भाई. ये 3 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम 0 से लेके 2. इसका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम 0 से लेके 2. ये 3 कट. एक बार x के जगह 2 डाल दे. 2 का क्यूब 8 माइनस 0 8. समझा ये कैसे हुआ? बहुत ईजी है राइट. x के जगह 2 डाला. 2 का क्यूब 8 और 0 डाला. 0 का क्यूब 0. आंसर 8. माई ऑप्शन सी. वेरी इजी. 44th क्या बोल रहा है? 44th क्वेश्चन. ओ दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन. 2 माइनस एक्स रेस टू ई रेस टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर. ई रेस टू एक्स दिखा तो वही हिंट है यार. वो वाला इंटीग्रल टाइप. कौन सा? इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला. ओके सो इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स. अब ध्यान देना ये 2 माइनस एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ. क्या किया समझा क्या? 2 को लिखा 1 प्लस 1. अब एक चीज़ करूँगा देखो समझता है क्या? समझा क्या किया? ये एक 1 को एंड में भेज दिया और ये 1 और माइनस एक्स को साथ में लिखा. अब आपको समझ गया रहेगा. ये इसको भी दूंगा, ये इसको भी दूंगा. हो जाएगा भाई 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर. अब क्या हुआ? 1 माइनस एक्स इसके साथ कट हुआ तो फाइनली क्या मिल रहा है? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर. भाई आप डिफ्रेंशिएशन आपका अच्छा रहना चाहिए भाई. क्या हो रहा है दिख रहा है क्या? अगर इसको एफ ऑफ एक्स बोला उसका डिफ्रेंशिएशन ये है. ये पूरा है क्या? पक्का करते हैं भाई आपके लिए एक बार. एफ ऑफ एक्स मैंने बोल दिया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स. लेट्स डिफ्रेंशिएट. कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएट? इसको एक्स पकड़ते हैं 1 अपॉन एक्स, मतलब इसको पूरा यू पकड़ते हैं. सॉरी चेन रूल यू पकड़ते हैं. 1 अपॉन यू का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर. सो माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर इनटू जिसको तूने यू अज्यूम किया उसका डिफ्रेंशिएशन. ये पूरे का डिफ्रेंशिएशन करो भाई. 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस बचा और x का डिफ्रेंशिएशन 1. तो 0 माइनस 1 इज माइनस 1. माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज प्लस 1.
आई होप आपको समझा मैं क्या बोला। तो ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो उसका आंसर क्या आता है? ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? 1/1 माइनस एक्स प्लस सी। है क्या अपने पास ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ई रेस टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस सी। बढ़िया, आगे जाते भाई। लेट्स डू 45th। क्या बोल रहा है? ओहो, यू इंटू वी रूल या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बहुत बढ़िया। आई गेस यू आर नाउ अ बिट प्रो इन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये मेरा अलजेब्राइक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक है, दिखता है क्या? तो ये u, ये v। लेट्स डू log x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स द होल डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब एक्स रेज टू 4/4 माइनस इन डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x 1/x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब एक्स रेज टू 4/4 एंड इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये मैं हमेशा स्टार्टिंग में लिखना प्रेफर करता हूँ। बचा log x माइनस एक x, एक इधर से कट, क्यूब बचेगा, ये 4 बाहर, सो इंटीग्रेशन किसका? एक्स क्यूब डी एक्स। वेरी इजी। सो अब क्या हुआ? एक्स रेज टू 4/4 log x माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब एक्स रेज टू 4/4 प्लस के। क्लियर है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? सी इफ यू अंडरस्टैंड, उन लोग ने एक्स रेज टू 4/16 कॉमन लिया है। आई गेस यू अंडरस्टैंड दैट राइट? तो यार ये देखिए ऐसा आएगा, एक्स रेज टू 4/4 log x माइनस ये एक्स रेज टू 4/16 प्लस के। अगर आपको समझ में आ रहा है एक्स रेज टू 16 कैसे कॉमन लेने का ना, देख अब इधर नीचे 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हो सकता है। एनीवेज यू सी ऑप्शन नंबर बी। लेट्स ओपन द ऑप्शन नंबर बी। क्या है देख, एक्स रेज टू 4/16 इंटू 4 log x माइनस 1 है, दिखता है आपको ये? इसको ओपन करो ना, एक्स रेज टू 4/16 इंटू ये एक्स रेज टू 4/16 इंटू 4 log x, ये बंदा पहले को दिया, अब एक्स रेज टू 4/16 माइनस 1। समझा क्या कर रहा हूँ? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया और एंड में के। अब दिख रहा है आपको 4 1 जा 4 4 जा। इज दिस मैचिंग विद आवर आंसर? एग्जैक्टली, बी मेरा आंसर है। समझा? नेक्स्ट 46 क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ log x द होल अपॉन x dx। अब यार इधर आपको एक चीज़ क्लिक होना अच्छी है, इसको अगर आपने t सब्सटीट्यूट किया log x को तो 1/x दिख रहा है आपको। सो लेट्स डू दैट। मैंने बोला पुट log x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंसिएशन किया तो 1/x dx इज dt। लेट्स सिंप्लीफाई दिस इंटीग्रेशन। log ये वाला log x को t हो जाएगा तो log t हो जाएगा इतना, और ये दिख रहा है आपको 1/x dx, ये जो है पूरा ये कौन है मेरा? dt। हाँ जी, log t dt याद है अपन ने फर्स्ट पार्ट में log x dx का इंटीग्रेशन किया बाय पार्ट्स। क्विकली कर देते चलो। इसको मैं u बोलूँगा और 1 को मैं v बोल दूंगा। सो इट विल बी log t इंटीग्रेशन ऑफ dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ log t इंटीग्रेशन ऑफ dt द होल dt। क्लियर है? नहीं तो पार्ट 1 से भी आप रेफर कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dt t माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ log t 1/t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t। ये कट तो क्या बच गया? ये t को आगे लिखेंगे राइट? t log t माइनस इंटीग्रेशन, इधर से सब कट, सिर्फ 1 dt बचा, तो ऐसा आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें से कॉमन क्या है? t कॉमन है, दिखता है क्या बचा? log t माइनस 1 प्लस के, t के जगह री सब्सटीट्यूशन। सो log x इंटू, अब ध्यान देना, log ऑफ log x, ये ब्रैकेट इधर ही क्लोज होगा, -1 प्लस के। विच इज माई ऑप्शन सी। आपको दिख रहा है सी ऑप्शन, log ऑफ log x -1 इंटू log x। सिर्फ ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, उधर प्रिंट नहीं हुआ है। तो 46 का आंसर क्या है? सी। क्लियर है? नेक्स्ट 47 क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ log x द होल स्क्वायर इंटू x dx। अगेन यू अंडरस्टैंड राइट? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। log x term will be u, this will be v. Let's do it. log x the whole square integration of x dx. So ये ऐसा हुआ u integration of v dx minus integration of differentiation of log x the whole square. This is a good question. Integration of x dx the whole dx. Okay.
log x the whole square as it is, integration of x square upon 2 minus differentiation of log x the whole square, चेन रूल, log x को u पकड़ो, u स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2u इनटू जिसको u एज्यूम किया उसका डिफ्रेंसिएशन, तो log x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन x, ये किधर से आया, सिर्फ इधर से आया भाई, इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज x स्क्वायर अपॉन 2 एंड ये पूरे का dx. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई, 2 कट, एक x कट, सो ये वाले को आगे लिखूंगा x स्क्वायर अपॉन 2 log x द होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू x dx. अगेन यू सी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये है u, ये है v, लेट्स डू दैट, x स्क्वायर अपॉन 2 log x the whole square minus, let's put a curly bracket because there's a minus sign outside, u into v rule for integration or integration by parts, log x into integration of x dx minus integration of differentiation of log x integration of x dx the whole dx, x square upon 2 log x the whole square minus log x integration of x square upon 2 minus differentiation of log x 1 upon x integration of x square upon 2 dx. एक x कट, ये जो हाफ है बाहर आएगा इधर. इट्स अ गुड सम गाइस, स्टे फोकस्ड. इसको भी आगे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स. नाउ ध्यान से, हाफ बाहर आया तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स होगा, यू अंडरस्टैंड राइट, ये हाफ बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज हाउ मच, लेट्स डू इट, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के और करली ब्रैकेट में भूल गया था भाई बंद करना, इतना क्लियर है, ओपन द ब्रैकेट, आंसर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस के. भाई कौन सा ऑप्शन है दिख रहा है, सब में से एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू कैन टेक कॉमन, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इफ यू टेक कॉमन लॉग एक्स द होल स्क्वायर, इधर से एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बाहर गया, लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बाहर गया तो 1 अपॉन 2 आएगा और बाहर प्लस के. यस, माय ऑप्शन नंबर ए क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ ये, बहुत एक्चुअली इजी क्वेश्चन है. आपने याद है पार्ट 1 में 24th क्वेश्चन, इधर ही अपना यही एक्सरसाइज का 24th क्वेश्चन में यही दो चीज़ें देखी थी. सो इधर अपन वो रिपीट नहीं कर रहे, बट कैन यू सी ये जो डिनोमिनेटर है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो न्यूमरेटर मिलेगा. एग्जैक्टली 24th सम में इसका ही डिफरेंशिएशन किए थे अपन ने, उधर अपन ने इसको टी पकड़ा था इफ यू रिमेंबर. हाँ, इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो यू विल गेट दिस न्यूमरेटर. सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस टाइप, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी. तो इधर सीधा आंसर आ रहा है भाई, लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स प्लस सी. एक बार फिर से क्या किया अपन ने, डिनोमिनेटर देखा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो जो 24th सम में अपन ने किया है, एग्जैक्टली ये न्यूमरेटर मिल रहा है. सो दिख रहा है नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर, अरे हाँ ही नहीं. सो व्हाट इज द आंसर इन दैट केस, लॉग ऑफ मॉड ऑफ जो डिनोमिनेटर है, आंसर सही भाई. के बोलेंगे इसको जो भी है, ऑप्शन नंबर बी. उधर ई ऐसा ऊपर दिया है, दैट शुड बी द बेस. हाँ, तो वो एक चीज़ करेक्ट करना, दैट इज प्रिंटिंग एरर. 49th भाई पार्शियल फ्रैक्शन आ रहा भाई फिर से, वेरी गुड क्वेश्चन. इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डी एक्स. इट्स अ गुड क्वेश्चन, ईजी है. नीचे आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, मतलब कैन यू डू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2. इफ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. अब x कॉमन निकाला, इधर से प्लस 1 एक्स माइनस 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं डिनोमिनेटर में बस. तो क्या हुआ, ओ ऊपर 3x है राइट, ओ यस 3x अपॉन नीचे क्या हुआ x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स. अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, 3x अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 लिखेंगे कैसे, a अपॉन पहला ब्रैकेट प्लस b अपॉन दूसरा ब्रैकेट. फिर इफ़ यू आर थरो विथ पार्शियल फ्रैक्शन आपको समझेगा, ये वाले डिनोमिनेटर को दोनों साइड्स मल्टीप्लाई किया तो 3x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2. और मेरे लाइव सेशंस जब इंटीग्रेशन के होते हैं ना, सुपर क्लियर यार,
यू स्टार्ट एंजॉइंग इंटीग्रेशन एक्चुअली। एनीवेज, सो अब क्या करेंगे, एक्स के जगह वी पुट वैल्यूज, पहले मैं एक्स के जगह -1 डाल रहा हूँ, तो क्या हुआ, -3 इज इक्वल टू -1 + 1 0 0 इंटू ए 0, -1 -2 विल बी -3b, देयरफॉर b कितना आ गया 1। ओके, अब x के जगह क्या डालेंगे अपन, 2 डालेंगे, 3 2 = 6, 2 + 1 3a और 2 - 2 0, तो इधर से a कितना आ गया भाई, 2 आया दिखता है, 6/3। ओके, a और b उठा के डालिए इधर, तो 3x अपॉन x - 2 इंटू x + 1 इज इक्वल टू a के जगह 2 2/x - 2 प्लस b के जगह 1/x + 1। इतना क्लियर है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, दिखता है क्या, ये जो है यही वो है, तो आई हैव टू इंटीग्रेट दिस, तो मैं क्या बोलूँगा, इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है, समझे राइट। तो इसको इधर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरे के जगह ये लिख सकते हैं 2/x - 2 प्लस 1/x + 1, इस पूरे का डी इंटीग्रेशन dx राइट। ये दिख रहा है, ये गोले के जगह ये सब्स्टिट्यूट किया, नाउ इंटीग्रेशन तेरा भी कांस्टेंट बाहर करते हैं, तो क्या हुआ, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 dx। सो क्या आया, कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax + b, a मेरा 1 है तो बहुत ईजी, log ऑफ mod ऑफ x - 2 प्लस log ऑफ mod ऑफ x + 1 प्लस k। है कोई ऐसा ऑप्शन, यस, सब जगह बेस में e है, नॉट एन इशू, वी नो इन कैलकुलस इफ देयर इज नथिंग इन द बेस वी टेक इट e, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। नेक्स्ट 50th क्वेश्चन इधर ही उड़ा देते हैं, ये याद है क्या, 50th क्वेश्चन कर्व वाला, अब अपना फेवरेट हो गया भाई। f' दिया x - 1, इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 0, आप ही इसको उड़ा सकते हैं, आई नो। f ऑफ x इज इंटीग्रेशन ऑफ f' dx, बहुत बढ़िया, इंटीग्रेशन ऑफ f' कौन है रे बाबा, x - 1 dx, इंटीग्रेशन बांट दो, खत्म हो गया यार, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dx x²/2, इंटीग्रेशन ऑफ dx x प्लस k, और ये मेरा f ऑफ x मतलब ही y है, f ऑफ x मतलब y। नाउ दिस कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 0, x के जगह 1 और y के जगह 0, 0 इज इक्वल टू 1/2, 1 का स्क्वायर 1, हाफ -1 इज -हाफ इधर आके प्लस हाफ, तो k आ गया मेरे को हाफ, क्लियर है, हाफ -1 इज -हाफ इधर है प्लस हाफ, ये उठा के डाल देंगे इधर, तो y कितना मिल गया, x²/2 माइनस x प्लस हाफ, ये मेरा आंसर होना चाहिए जो है अपना ऑप्शन सी। क्लियर है, पक्का आपको समझा ये क्या हुआ, कैसे हुआ इंटीग्रेशन, पूरे 50 सम हो गए भाई, आई होप आपको समझा यार। Please practice this 50 sums, that should be very decent for your foundation exam I guess. If you are very good in integration आप और sums practice कर सकते हैं, but if you are okay ये 50 sum करिए, इसमें काफ़ी varieties cover की है, please go through them very thoroughly, practice it on your own, each and every sum, जो भी integrals के types है, formulas है, वो सब एक जगह लिख के रखिए, एक और बार पूरा revise करिए, you should be rocking in exam for sure. If you still have any doubts, please do let me know. Integration थोड़ा हरा भरा है, I know. So please practice, and if you have any doubts, please do let me know. Perfect. Jai Hind.